बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक ठग रहता था। उसका नाम अब्दुल था। वो अपने आप को बहुत बड़ा ठग मानता था और कहा करता था कि वो सबको ठग सकता है, पर उसे कोई नहीं ठग सकता। पास के गांव में एक और ठग रहता था। उसका नाम नजरुल था। वो भी अपने आप को बहुत बड़ा ठग मानता। उसे आज तक कोई ठग नहीं पाया था। उसने जब अब्दुल के बारे में सुना तो उसने निश्चय किया कि वो अब्दुल को नीचा दिखाएगा। इसके बाद वो अब्दुल के गांव चला गया और उसके घर के ठीक सामने एक घर में रहने लगा। अब्दुल को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था। उसने सोचा कि ये नया पड़ोसी आया है और इसे ठगा जाना चाहिए। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करें। अब कहानी आगे। जब उसने सोचा कि ये नया पड़ोसी आया है और इसे ठगा जाना चाहिए, एक दिन नजरुल अपनी गाय के लिए चारे से भरी एक बोरी लेकर आया। उसे कंधे पर लाद कर जब वो अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा तो अब्दुल की नजर बोरी पर पड़ी। उसने मन ही मन सोचा कि पता नहीं नजरुल ने जो बोरी अपने कंधे पर लाद रखी है उसमें कितनी कीमती चीज है। उसने निश्चय किया कि वो बोरा नजरुल से लेकर ही रहेगा। उसने जल्दी से एक बोरे में ढेर सा कूड़ा कचरा और घास भरा और अपने कंधे पर लाद लिया और उसके दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। नजरुल भी ललचा गया। अब्दुल के कंधे पर इतना बड़ा बोरा देखकर उसने सोचा कि इसमें जरूर कुछ कीमती चीज होगी, इसे जरूर लेकर रहूंगा। दोनों आमने सामने खड़े थे। दोनों ने दुआ सलाम करी। तभी अब्दुल ने पूछा, तुम्हारे बैग में क्या है? गरम मसाला कहकर नजरुल ने झूठ बोल दिया। अब नजरुल की बारी थी। उसने भी सवाल पूछा, तुम्हारे बैग में क्या है? उसने कहा, चावल। नजरुल के दिमाग में एक विचार आया और उसने कहा, अब्दुल भाई, मेरा जो भाई मर गया वो बिल्कुल आप जैसा ही था। आज से मैं आपको अपना भाई मानूंगा। अब्दुल ने कहा, हमारे बड़े बुजुर्ग जब भी किसी को अपना भाई बनाते थे तो अपनी पगड़ी आपस में बदल लेते थे, इसलिए हम दोनों आपस में बोरियां बदल लेते हैं। अब्दुल खुश था कि इसने नजरुल को कूड़ा और घास देकर गरम मसाला ले लिया। दूसरी तरफ नजरुल भी खुश था। उसने अब्दुल को गाय का चारा देकर चावल का बोरा ले लिया। लेकिन जब वे घर के अंदर गए और बोरे खोले तो उन्हें पता चला कि दोनों ने एक दूसरे को ठग लिया। अगले दिन अब्दुल को फिर एक तरकीब सूझी। उसने चूल्हा जलाया और एक बड़े से बर्तन में पानी भरकर उसे चूल्हे पर चढ़ा दिया और घर के दरवाजे खोल दिए ताकि नजरुल अपने घर से बर्तन देख सके। जब नजरुल ने अब्दुल के चूल्हे पर इतना बड़ा बर्तन देखा, उसके मुंह में पानी भर आया। उसने अपने घर से आवाज लगाई, अब्दुल भाई, आज क्या पका रहे हो? अब्दुल ने जवाब दिया, तुमने जो गरम मसाले का बोरा दिया था उसे बेचकर मछली खरीदी है, वही पका रहा हूँ। नजरुल ने कहा, अब्दुल भाई, तुमने जो बोरी दी थी उनमें से कुछ चावल बेचकर मैंने भी मछली खरीदी है, लेकिन मेरा ईंधन खत्म हो गया है। मेरी मछली को भी अपनी मछली के साथ में पका लो, दोनों आधी आधी खा लेंगे। अब्दुल बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि उसे मुफ्त की मछली मिल रही है। नजरुल को क्या पता कि मेरे पास कोई मछली नहीं है। उसने जवाब दिया, नजरुल भाई, अपनी मछली लाओ और मेरे बर्तन में डाल दो। नजरुल ने एक खाली थैली को ऐसे हाथ में उठाया जैसे उसमें कई मछलियां भरी हों। फिर वो अब्दुल के चूल्हे के पास आया और छत की तरफ देखते हुए बोला, देखो, तुम्हारी छत में छेद है, बारिश होने वाली है, कहीं पानी न टपकने लगे और आग बुझ जाए। जैसे ही अब्दुल ने छेद देखने के लिए अपनी नजर छत की तरफ उठाई, नजरुल ने जल्दी से अपनी थैली बर्तन में पलट दी और झट से उसे ऐसे घुमाया जैसे सारी मछलियां बर्तन में डाल रहा हो। आग जोर से जल रही थी और पानी अपने आप पकने लगा था। दोनों अपनी जगह पर खुश थे कि आज मुफ्त में मछलियां खाने को मिलेंगी। कुछ देर बाद दोनों अपनी अपनी प्लेट लेकर बैठ गए, लेकिन जब उन्होंने बर्तन का ढक्कन उठाया और देखा कि उसमें उबलते पानी के अलावा कुछ नहीं था तो दोनों को अपनी करनी पर शर्मिंदगी महसूस हुई। हंसी भी आई कि वो एक दूसरे को ठगने चले थे और खुद ही ठग गए। इसलिए अब उन्हें एक बात समझ में आ गई थी कि वो एक दूसरे को नहीं ठग सकते। उन्होंने फैसला किया कि एक दूसरे को ठगने के बजाय वो किसी दूसरे को ठगेंगे। कुछ दिनों बाद उन्हें पता चला कि पास के गांव में एक अमीर आदमी मर गया है। उसके कोई संतान नहीं है। उसके पड़ोसी उसकी सारी संपत्ति हड़पना चाहते हैं। दोनों ठग तुरंत वहां पहुंच गए। सबसे पहले वो अमीर आदमी की कब्र पर गए। कब्र के सिरहाने पर बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। नजरुल उस पेड़ के पत्तों के पीछे छिपकर बैठ गया और अब्दुल अमीर आदमी के घर पहुंच गया और रो रो कर बोला, अरे मेरे बाबा, तुम मुझे अकेला क्यों छोड़ गए? पड़ोसियों ने आश्चर्यचकित होकर कहा, हमने तुम्हें इस आदमी के घर में कभी नहीं देखा, तुम इस आदमी के बेटे कैसे हो?
अब्दुल और जोर जोर से रोने लगा और बोला, भाइयों, मैं मुसीबत का मारा इस अमीर आदमी का इकलौता बेटा हूँ। जब मैं छोटा था तो लुटेरे मुझे उठा ले गए थे। आज मैं उनके चंगुल से छूट कर आया तो अपने बाप की मौत का समाचार मिल गया। मेरे बाप की सारी संपत्ति मुझे दे दो, इसका हकदार मैं ही हूँ। जब इसके बाद भी पड़ोसियों को अब्दुल की बात पर विश्वास नहीं हुआ तो उसने कहा, भाइयों, आप मेरे पिता की कब्र पर चलो, वहां उनकी आत्मा मेरे गम में जरूर भटक रही होगी, आप उस आत्मा से पूछ लेना। तभी पड़ोसी कब्र के पास गए। नजरुल बरगद के पेड़ पर छिपा हुआ था। उसने आवाज बदलकर कहा, ए लोगों, मेरे प्यारे बेटे को क्यों परेशान कर रहे हो? आज 25 साल बाद वो डाकुओं की कैद से आजाद हुआ है और वो मेरी सारी संपत्ति का मालिक है। इसके बाद पड़ोसी मान गए। उन्होंने अमीर आदमी को सारा सोना, चांदी और जेवर अब्दुल को सौंप दिए। इतना धन पाकर उसके मन में बेईमानी आ गई। उसने सोचा कि रात से पहले नजरुल पेड़ से नहीं उतर सकता, मैं उससे पहले ही सारी धन संपत्ति लेकर चला जाऊंगा। उसने सारे बोरे बैलगाड़ी पर लादे और चल दिया। जब वो बरगद के पेड़ से थोड़ी दूरी पर एक रास्ते से गुजर रहा था तो नजरुल ने उसे देखा। वो तुरंत पेड़ से नीचे उतर आया। बाजार में एक जोड़ी जूते खरीद लाया था। ये जूते बहुत चमकदार थे और उन पर सुनहरा रंग लगा हुआ था। धूप में खूब चमक रहे थे। नजरुल ने एक जूता इस रास्ते पर रख दिया जिस पर कुछ देर पहले अब्दुल की बैलगाड़ी गुजर रही थी। फिर झाड़ में छुपते छुपाते वो बैलगाड़ी से आगे पहुंच गया। यहाँ उसने दूसरा जूता इस रास्ते पर रख दिया जिससे बैलगाड़ी गुजरने वाली थी और वो खुद एक पेड़ पर चढ़कर छिप गया। नजरुल की तरकीब कारगर साबित हुई। जब अब्दुल की बैलगाड़ी इस रास्ते पर आई तो उसने वहां एक चमकदार जूता पड़ा देखा। उसे लगा कि ये किसी राजा का जूता लग रहा है। वो बैलगाड़ी से उतरा और जूता उठा लिया। अब वो दूसरे जूते की तलाश में था। लालच में अकल भी मारी जाती है। जब आसपास उसे दूसरा जूता ना मिला तो उसने बैलों को एक पेड़ से बांध दिया और जूता ढूंढने चला गया। जैसे ही अब्दुल वहां से गया तो नजरुल पेड़ से नीचे उतरा और वो बैलगाड़ी को अपने साथ ले आया। अब्दुल को दूसरा जूता पीछे सड़क पर पड़ा मिला, लेकिन उसकी बैलगाड़ी सारी दौलत गायब हो चुकी थी। वो समझ गया कि ये काम नजरुल के अलावा किसी और ने नहीं किया होगा। वो सीधे नजरुल के घर पहुंचा और नजरुल से बोला, देखो, हम फैसला कर चुके हैं कि एक दूसरे को नहीं ठगेंगे, इसलिए दौलत का आधा हिस्सा मुझे दे दो। नजरुल बोला, इस समय शाम हो चुकी है, कल सुबह आकर बांट लेना। अब्दुल चला गया। इसके बाद ही नजरुल ने अपनी बीवी से कहा कि जब कल अब्दुल आए तो उससे कह देना कि नजरुल की रात में अचानक मौत हो गई है। मरने से पहले उसने दौलत के बारे में कुछ नहीं बताया। अगले दिन जब अब्दुल आया तो नजरुल ने चादर ओढ़ ली और लेट गया। लेटने से पहले उसने अपनी सुनहरी जूतियों को भी पहन लिया। नजरुल की बीवी ने रोते हुए अब्दुल को बताया कि उसके पति की कल रात अचानक मौत हो गई। मरने से पहले उसने अपनी दौलत के बारे में उसे कुछ नहीं बताया। अब्दुल ने नजरुल को छूकर देखा तो उसकी सांसें चल रही थी। अब्दुल बोला, मैं नजरुल को दूसरे गांव में रहने वाले बड़े हकीम के पास ले जाऊंगा। नजरुल मरा नहीं है, उसे कोई बड़ी खतरनाक बीमारी हो गई है। नजरुल की बीवी ने उसे रोकने की कोशिश की पर अब्दुल नहीं माना और नजरुल को कंधे पर लाद कर चल दिया। नजरुल अभी भी शांत था और मरने का नाटक कर रहा था। चलते चलते रास्ते में एक जंगल आ गया। वहां उसे रात हो गई। अब्दुल ने नजरुल को पेड़ के तने से बांध दिया ताकि वो गायब ना हो जाए। अब्दुल पेड़ के ऊपर चढ़कर सो गया। आधी रात बीत चुकी थी। उसी समय कुछ डाकू वहां से गुजर रहे थे। वे कहीं से बहुत सारा धन लूट कर लाए थे। उनकी नजर नजरुल के पैर पर पड़ी। उसके जूते देखकर उन्होंने कहा कि ये एक अमीर आदमी है जिसे किसी ने यहाँ बांध रखा है। डाकुओं का सरदार आगे आया और नजरुल के जूते उतारने लगा। नजरुल से अब रहा नहीं गया और वो चिल्लाया, मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। लुटेरे डर गए। दूसरी तरफ नजरुल की चीख से अब्दुल नींद से जाग गया और डरकर लुटेरों के ऊपर गिर पड़ा। लुटेरे डर के मारे सिर पर पैर रखकर भाग गए और लूट कर लाए धन दौलत को वहीं छोड़कर चले गए। अब्दुल और नजरुल दोनों लुटेरे द्वारा छोड़े गए धन दौलत और अमीर आदमी के धन दौलत को लेकर घर आ गए। उन्होंने ये सब गरीबों में बांट दिया और मेहनत करके अपना जीवन व्यतीत करने लगे।
दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी वाले बटन को ऑल पर सेट करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। मिलते हैं दूसरी वीडियो में किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।